आखिर क्यों कुछ मनुष्य दिन रात मेहनत करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब उनका भाग्य ही उनका साथ छोड़ देता है। जो काम पहले आसानी से बन जाते थे, वही अचानक बिगड़ने लगते हैं। हर निर्णय गलत होने लगता है और असफलता बस एक कदम दूर आकर भी हाथ से निकल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुवर? जब भाग्य, कर्म और मनुष्य की नीति के इस सबसे गहरे रहस्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मन में भी अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। तब उन्होंने अयोध्या के राजमहल में अपने पूज्य महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठकर विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, क्या भाग्य सचमुच मनुष्य का साथ छोड़ देता है, या मनुष्य स्वयं अनजाने में ऐसी कोई भूल कर बैठता है जिसके बाद अपना भाग्य भी उससे दूर चला जाता है? वह एक भूल क्या है? श्री राम का यह प्रश्न सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, राम, भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य पहले सत्य का साथ छोड़ता है, फिर धीरे धीरे भाग्य उसके दूर होता चला जाता है। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आखिर वह कौन सी एक भूल है जिसे मनुष्य रोज करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसी क्षण उसका भाग्य उससे दूर होना शुरू हो गया है? क्या वह केवल कर्म है या मन की कोई छिपी हुई कमजोरी? महर्षि वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया, उसे सुनकर स्वयं श्री राम भी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, जब मनुष्य अपने विवेक की आवाज सुनना बंद कर देता है और केवल लोभ, भय या अहंकार के आधार पर निर्णय लेने लगता है, उस दिन उसका भाग्य कमजोर होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि भाग्य विवेक से जुड़ा है, तो कई अच्छे और ईमानदार लोगों का भाग्य भी अचानक क्यों बदल जाता है? क्या केवल एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है, या इसके पीछे और भी कोई गहरा नियम छिपा है? श्री राम ने भी यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ से पूछा। श्री राम ने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि विवेक ही भाग्य का रक्षक है, तो फिर संसार में अनेक ईमानदार और धर्मात्मा लोग भी गलत निर्णय क्यों ले बैठते हैं? क्या उनका विवेक भी उनका साथ छोड़ देता है? महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम की ओर देखा और बोले, राम, विवेक कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य ही अपनी इच्छाओं के शोर में विवेक की आवाज सुनना बंद कर देता है। जब मन पर लोभ, भय, क्रोध या अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, तब सत्य सामने खड़ा होता है। फिर भी मनुष्य उसे देख नहीं पाता। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि सत्य सामने ही होता है, तो मनुष्य उसे पहचान क्यों नहीं पाता? क्या उसकी आंखों पर कोई अदृश्य पर्दा पड़ जाता है, या फिर उसके कर्मों का परिणाम होता है? महर्षि वशिष्ठ ने इसका जो उत्तर दिया, वह हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा, राम, जब मनुष्य बार बार अपने मन की गलत इच्छा को सही ठहराने लगता है, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे सत्य का साथ
छोड़ देती है। यही कारण है कि विनाश से पहले मनुष्य को अपनी गलती भी सही लगने लगती है। लेकिन श्री राम जी के मन में एक और प्रश्न उठा। हे गुरुदेव, यदि मनुष्य को अपनी गलती सही लगने लगे तो क्या उसका भाग्य उसी क्षण बदल जाता है? महर्षि वशिष्ठ बोले, नहीं राम, भाग्य एक दिन में नहीं बदलता। पहले मनुष्य की सोच बदलती है, फिर उसके निर्णय बदलते हैं, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन दर्शकों, जरा सोचिए, यदि भाग्य सीधे नहीं बदलता तो क्या कोई ऐसा पहला संकेत होता है जो बता दे कि अब हमारा भाग्य कमजोर होने लगा है? क्या प्रकृति पहले चेतावनी देती है या सब कुछ अचानक हो जाता है? यही प्रश्न अब स्वयं श्री राम जी ने भी पूछा। श्री राम बोले, हे गुरुवर, क्या मनुष्य को पहले से कोई संकेत मिलता है कि उसके निर्णय उसे विनाश की ओर ले जा रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, हाँ राम, प्रकृति हमेशा संकेत देती है, लेकिन मनुष्य उन्हें अनदेखा कर देता है। लेकिन वो संकेत क्या है? क्या धन का रुक जाना? क्या अपनों का दूर हो जाना? क्या मन का अशांत हो जाना या कुछ और, जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते? महर्षि वशिष्ठ ने जो पहला संकेत बताया उसे सुनकर श्री राम भी गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने कहा, राम, जब मनुष्य सत्य सुनकर भी बेचैन होने लगे और केवल वही सुनना चाहे जो उसके मन को अच्छा लगे, तो समझ लेना उसके भाग्य का पतन आरंभ हो चुका है। लेकिन क्या यहीं से भाग्य पूरी तरह साथ छोड़ देता है या अभी भी मनुष्य के पास लौटने का अवसर होता है? क्या एक गलती के बाद भी भाग्य बदला जा सकता है? महर्षि वशिष्ठ ने इसका उत्तर दिया, हाँ। वही उत्तर हर मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री राम ने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि मनुष्य समय रहते अपनी भूल समझ जाए तो क्या उसका भाग्य फिर से उसका साथ दे सकता है? जहाँ एक बार भाग्य रूठ जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, भाग्य कभी किसी से शत्रुता नहीं करता। वह केवल मनुष्य के कर्मों और उसके चित्त का प्रतिबिंब होता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं बदलना शुरू करता है, उसी दिन भाग्य भी उसकी ओर लौटना शुरू कर देता है। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यदि भाग्य वापस लौट सकता है तो फिर लाखों लोग जीवन भर संघर्ष ही क्यों करते रहते हैं? क्या उन्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती? या वे जानबूझकर उसे दोहराते रहते हैं? महर्षि वशिष्ठ का अगला उत्तर हर मनुष्य को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, राम, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल गलती करना नहीं है, बल्कि गलती को स्वीकार ना करना है। जिस दिन अहंकार क्षमा मांगने से रोक देता है, उसी दिन भाग्य का द्वार भी बंद होने लगते हैं। लेकिन श्री राम जी के मन में फिर एक प्रश्न उठा, हे गुरुदेव, क्या केवल अंधकार ही भाग्य को रोकता है या कुछ ऐसे कर्म भी है
जो अनजाने में मनुष्य का सौभाग्य छीन लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, 3 कर्म ऐसे हैं जिनसे सौभाग्य धीरे धीरे दूर होने लगता है। पहला, सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ देना। दूसरा, स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष का हृदय दुखाना। और तीसरा, ईश्वर द्वारा दिए हुए अवसरों का अपमान करना। लेकिन दर्शकों, जरा अपने जीवन पर विचार कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको भीतर से पता था कि यह निर्णय गलत है, फिर भी आपने वही निर्णय लिया? यदि हाँ, तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, यहीं से भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। श्री राम ने गंभीर स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक ऐसी भूल करता रहा हो तो क्या उसके लिए भी कोई आशा बचती है? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके लिए परिवर्तन का द्वार खुला है। प्रकृति दंड देने में नहीं, सुधारने में विश्वास रखती है। लेकिन जो व्यक्ति चेतावनी मिलने के बाद भी नहीं बदलता, उसे फिर अनुभव बदलते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यदि भाग्य बदलने की शुरुआत मन से होती है, तो मन को बदलने का सबसे सरल उपाय क्या है? क्या कोई ऐसा नियम है जिसे अपनाकर साधारण मनुष्य भी अपने सौभाग्य को फिर से जगा सकता है? महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को जो अंतिम उपाय बताया, वही इस पूरे संवाद का सबसे बड़ा रहस्य था। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यदि मनुष्य अपने कर्मों और निर्णयों से स्वयं अपना भाग्य कमजोर कर देता है, तो वह अपने हुए सौभाग्य को फिर से कैसे जगा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे भाग्य फिर से उसका साथ देने लगे? महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राम, भाग्य को जगाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने भीतर के अहंकार को पहचानने की आवश्यकता होती है। जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका नया भाग्य जन्म लेना शुरू कर देता है। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आखिर मनुष्य अपनी सबसे बड़ी गलती पहचानता कैसे है? क्योंकि जो गलती हमें दिखाई ही नहीं देती, उसे सुधारा कैसे जा सकता है? श्री राम ने भी यही प्रश्न किया। हे गुरुवर, मनुष्य अपनी छिपी हुई भूलों को कैसे देख सकता है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, जब मनुष्य हर असफलता का दोष दूसरों को देना छोड़ देता है, स्वयं से प्रश्न करना शुरू कर देता है, क्या कहीं मुझसे कोई भूल हुई है, उसी क्षण उसके विवेक के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन क्या केवल आत्मचिंतन ही पर्याप्त है? यदि पिछले कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा हो, तो क्या केवल सोच बदलने से भाग्य बदल जाएगा? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, नहीं राम, विचार बीज है, लेकिन कर्म उसका वृक्ष है। यदि विचार बदल जाए और कर्म ना बदले, तो भाग्य भी नहीं बदलता। लेकिन दर्शकों, अधिकांश लोग भूल कर बैठते हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलते। वे ईश्वर से कृपा तो मांगते हैं, लेकिन अपने निर्णय नहीं बदलते। क्या केवल पूजा करने से भाग्य बदल सकता है?
जहाँ ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं बदलने का साहस करता है। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, ईश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, वे केवल कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं। भाग्य उन्हीं कर्मों की परछाई है, इसलिए जो अपने कर्म बदल देता है उसकी परछाई भी बदल जाती है। लेकिन अंतिम रहस्य अभी बाकी है। आखिर वह एक गुण कौन सा है जो मनुष्य के जीवन में सौभाग्य को स्थायी बना देता है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, विनम्रता जिसके भीतर विनम्रता उसके भीतर सीखने की शक्ति रहती है। जो सीखता रहता है वह सुधरता रहता है। जो सुधरता रहता है उसका भाग्य कभी लंबे समय तक उसका साथ नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि योग वशिष्ठ का यह गहरा संवाद आज आपके जीवन को एक नई दिशा दे पाया हो, तो आज से दूसरों को दोष देने से पहले एक बार स्वयं से भी प्रश्न अवश्य कीजिए। हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह केवल आपके बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया जब बाद में आपको महसूस हुआ कि एक गलत निर्णय ने आपकी पूरी दिशा बदल दी? यदि हाँ, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना अनुभव अवश्य साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और सनातन सागर परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम योग वशिष्ठ का एक और ऐसा रहस्य जानेंगे जिसे सुनकर जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखिए।